मेरा नाम विक्रम है और मेरी उम्र अभी 22 साल है। अभी मैंने बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई पूरी कर ली थी और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। एक दिन मेरे मासा का फ़ोन आया। वह एक होटल में मैनेजर का काम करते थे। मैंने उनसे बात की। वह हमेशा मुझसे कहते थे, तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूँगा, साहब से कहकर। जब मैंने नौकरी के लिए बात की तब वह कहने लगे, विक्रम तुम यहाँ आ जाओ, नौकरी पक्की है, तुम बहुत समझदार हो, पढ़े लिखे हो और तुम्हें तो अच्छी पोस्ट भी मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। मैं फ़ौरन तैयार हुआ वहाँ पर जाने के लिए। बाद में अपने मासा से मिला। उन्होंने अपने साहब से बात की और साहब ने मुझे नौकरी पर रख लिया। उन्होंने कहा ऐसे ही काम करो, उसके बाद मैं कोई दूसरी पोस्ट दे दूँगा। रहने के लिए अलग से कमरे दिए जाते थे। बहुत ही आलीशान होटल था। काम करने वाले बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक मैं भी था। जब मैं पहले दिन वहाँ पर गया तो मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। देखते समय मेरी पलकें नहीं झपक रही थी। वह मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मैं क्या बताऊँ। आज से पहले इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने नहीं देखी थी। उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़ी होगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि देखते ही वह मुझे पसंद आ गई थी। मैं उसको देख ही रहा था कि वह अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई। मेरे मासा और मेरी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, इसलिए हम एक दूसरे से एक दोस्त की तरह बात करते थे। जिससे मैंने उस खूबसूरत महबूबा के बारे में पूछा तो वह कहने लगे, यहाँ पर काम करती है और उसके चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, वह तो किसी से बोलती नहीं है। यहाँ के साहब की बहुत ही खास है और उसका खास काम है। मैं थोड़ा सा चौंका, बोला कि खास काम, यहाँ पर कौन सा खास काम होता है। वह कहने लगे, तुझे इस होटल की सच्चाई पता नहीं है। होटल के ऊपर वाले कमरे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर कोई आत्मा है, कोई भूत है। अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है उस कमरे में जाने से। तो एक बात याद रखना कि यहाँ पर सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, उस पर कभी मत जाना। ऊपर रूम नंबर 412 है। उसमें ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिन पहले एक नवविवाहित जोड़ा है और पता नहीं कैसे उन दोनों की उसमें मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा उस कमरे में भटकती है। यह सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। क्या यह तो चलता फिरता होटल था, इसमें ऐसी घटनाएं? मुझे इस बात पर यकीन नहीं था। जिसने भी जाने की कोशिश की है वह जिंदा नहीं बचा है। अभी 1 महीने पहले एक आदमी की मौत हो गई। वह यहीं पर काम करता था। तो मैं तुझे साफ साफ बता दे रहा था कि तुम ऐसी गलती मत करना। मैंने उस लड़की के बारे में जानना चाहा तो कहने लगा, उस लड़की से बहुत दूरी बनाकर रखना। उस लड़की का नाम रेखा है, बस तेरे लिए इतना काफ़ी है। और हाँ, उससे कभी बात करने की भी कोशिश मत करना। कि यह बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। मैं अपने काम में लग गया। अगले दिन छत पर गया एक कमरे में तो रास्ते में मुझे रेखा मिल गई और उसे देखते ही मैं सपनों में खो गया। वो एकदम मेरे सामने खड़ी थी। मैं उससे बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं उससे क्या कहता। इतनी सुंदर लड़की देखकर हर किसी लड़के का दिल उस पर आ जाए। उसकी इतनी खूबसूरत आंखें कि उसी में डूब जाने को दिल करता है। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके उससे बोल ही दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह हंसने लगी और हंसते हंसते मेरी बात को टाल दिया और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मैं भी वहाँ से चला गया। मेरे मन में अब पता नहीं क्यों उसके लिए प्यार जाग उठा था। वह भी इतनी खूबसूरत, मैं अपने आप को कैसे रोक सकता। तब मैंने उसे अपने दिल की बात कही तो उसने भी मुस्कुरा दिया था। इस बात के बाद मुझे यकीन हो गया था कि वह भी मुझे पसंद करती है, नहीं तो मुझ पर गुस्सा करती। मेरी ऐसी बातें सुनने के बाद रेखा बहुत ज़्यादा तैयार होकर ऊपर की तरफ जा रही थी। उसने लहंगा पहना हुआ था, वह भी काले कलर का, बहुत आकर्षक लग रहा था। उसके हाथ में एक थाली थी, उसमें अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई थी। दिखने में लग रहा था शराब थी और भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी। मैं देखकर बहुत हैरान था कि इतनी रात को इतना ज़्यादा तैयार होकर वह कहाँ जा रही है। तो मैंने उसका पीछा किया तो वह सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि यहाँ पर तो सबका आना जाना मना है, फिर ऊपर क्यों आई है। उस रूम पर जहाँ कमरा नंबर 412 है, उस रूम पर आ चुकी थी और मैं चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा
कि वह उस कमरे में जा रही थी जहाँ पर रहती थी आत्मा। रेखा अंदर कमरे में चली गई और कमरा अंदर से बंद हो गया। मैं वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था कि वह कब बाहर निकलती है। वह तो बाहर नहीं निकली, लेकिन मेरे मासा वहाँ पर आ गए और उन्होंने मुझे वहाँ देख लिया। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डराने लगे कि विक्रम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमको अपने भरोसे पर नौकरी दिलाई है, तो क्या आप मेरी भी नौकरी खतरे में डाल दोगे? कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर किसी का भी आना जाना मना है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, और तुम मेरे मना करने के बाद भी यहाँ पर आ गए हो। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। आंखें दिखाकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। मैंने कहा, नहीं मासा जी, रेखा तो यहाँ पर काम करती है, बहुत ज़्यादा तैयार होकर ऊपर आई थी, तो मैं यहाँ ऊपर यह सोचकर, जब यहाँ पर सबका आना जाना मना है तो यहाँ पर क्या करने आएगी, इसलिए मैं देखने की चला आया था। इस बात पर मेरे मासा को थोड़ा और गुस्सा आ गया। फिर उस खूबसूरत लड़की के बारे में कहने लगे, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? मैंने तुमसे पहले ही बताया था कि वो लड़की है, उससे दूर रहना। यहाँ के साहब हैं, उनके पर्सनल वर्कर है, और वह किसी से बात नहीं करती है, उसके फेरे में मत पड़ना। साफ साफ बताया था ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें जानना है कि वह यहाँ पर क्या करने आई है तो सुन लो, लेकिन आज के बाद कभी उसका पीछा मत करना, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने बताया कि रेखा रोज़ रात को 10 बजे तैयार होकर उस कमरे में पूजा करने, उस आत्मा की शांति के लिए, और अगर किसी दिन को पूजा करने नहीं गई तो उस दिन बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की। ऐसा लगता है कि कोई किसी का गला दबाकर मार रहा है, कोई बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। एक मालिक ने रेखा को पूजा का काम सौंपा है और वह पूजा सिर्फ वही करती है, इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। अब जान लिया ना, अब यहाँ से चलो चुपचाप, नहीं तो किसी को पता चल गया, किसी ने देख लिया तो नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर नौकरी दिलाई है तो यहाँ पर सिर्फ काम करो। मासा मुझे नीचे पकड़ कर ले आए, लेकिन यह बात मुझे हजम नहीं हो रही थी कि रेखा तैयार होकर उस कमरे में उस आत्मा की शांति के लिए पूजा किस चीज़ के लिए करती है। मेरा दिल मचलने लगा था कि आखिर में रेखा वहाँ पर क्या करने गई थी। मैंने सोचा मैं उससे बात करूँगा। मैंने रेखा से बात की, कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, तुम इन सब के चक्कर में मत पड़ो विक्रम, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, तुम इन सब से दूर रहो। मैंने कहा, ठीक है, अगर मुझे इसके बारे में नहीं बता सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना कि मैं तुमसे पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने उस दिन इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मुझे जवाब चाहिए। वह गौर से मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, देखो रेखा, सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, आज मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम अभी बहुत छोटे हो और मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरा दिल अभी भी अंदर से कह रहा था कि वह मान जाएगी। अगले दिन पूरा दिन बीत गया, लेकिन रेखा मुझे नहीं दिखी। रात को जाग रहा था कि शायद वह आज मुझे दिख जाए, क्योंकि 10 बजे वह रोज़ पूजा करने जाती थी। जब आज मैंने उसका इंतज़ार किया तो फिर से तैयार होकर वही थाली लेकर ऊपर जा रही थी। मेरा दिल भी वहाँ जाने को बहुत ही ज़्यादा बेताब था, क्योंकि मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उस कमरे में कोई पूजा होती है। मैंने आज उसका बहुत ही चतुराई से पीछा किया कि मुझे कोई देख ना लाए, क्योंकि मुझे उस कमरे का राज जानना था। वह कमरा के अंदर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। अब मुझे तो कुछ पता नहीं चलेगा। मैं खड़ा होकर सोच ही रहा था कि अंदर से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगी। किसी के सीखने की आवाज़ आ रही थी। इसे सुनकर मैं बहुत डर, किसी के सीखने चिल्लाने की आवाज़ किसकी हो सकती है? कहीं रेखा किसी मुसीबत में तो नहीं? मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया कि मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ। दरवाजे पर हाथ लगाया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैंने सोचा क्या हो सकता है, दरवाज़ा तो अंदर से बंद नहीं है। जब मैं उस कमरे में गया तो वह कोई कमरा नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा हॉल था। उसके अंदर भी 2 दरवाजे थे। एक कमरे में मैंने जाकर देखा तो मैं दंग रह गया। वहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ थी। फिर मैं दूसरे कमरे की तरफ गया, वह भी पूरी तरह से बंद था, लेकिन साइड पर एक छोटा सा छेद था। जब मैंने उसमें देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस कमरे में एक आदमी था और कमरे में रेखा भी थी। वह उस आदमी के लिए पैक बना रही थी।
2 पैक बनाकर दिया। उस आदमी ने रेखा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ में वह सब। मुझसे और ज़्यादा देखा नहीं गया। अब मेरा दिल टूट चुका था। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखा था जिससे रेखा की रजामंदी ना हो। आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था, जिससे मैं शादी करना चाहता था, वह मेरी आंखों के सामने किसी और की बाहों में थी। वहाँ से निकलकर तुरंत बाहर आ गया। थोड़ी देर में रेखा वहाँ से बाहर निकली। आंखों में आंसू थे। मुझसे कहने लगी, विक्रम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। मेरी आवाज़ बहुत धीमी हो गई थी, जिससे आवाज़ से साफ साफ पता चल रहा था कि मेरा दिल टूट चुका है। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। मैंने उससे कहा तुम्हारी पूजा खत्म हो गई। मेरी बात सुनकर वह हड़बड़ा गई। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने कहा कि हाँ विक्रम, मेरी पूजा खत्म हो गई, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा बस ऐसे ही। मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ से तैयार होकर जाती हो और जब वापस आती हो तो तुम्हारे बाल बिखरे रहते हैं, तुम्हारा मेकअप भी इधर उधर हो जाता है। ऐसी कौन सी पूजा होती है? वो कहने लगी, विक्रम तुम नहीं समझ पाओगे। मैंने कहा मैं पसंद नहीं तो बता देना चाहिए था। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और था तो पहले ही कह देती। मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ क्यों किया? तुम मुस्कुरा के टाल दिया करती थी तो मुझे लगा यह तुम्हारे नखरे है। तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम तो किसी और के साथ। मेरे कहते ही वह कहने लगी, क्या बोल रहे हो? फिर मैंने कहा ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। सब कहते थे कि इस कमरे में भूत है, लेकिन आज मैंने कमरे का राज अपनी आंखों से देख लिया है। वह फिर से कहने लगी, तुम क्या बोल रहे हो? यहाँ सच में भूत है और उसी की पूजा तो मैं करती हूँ। मैंने कहा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और गुस्से में मैंने उससे कहा, देखी मैंने तुम्हारी पूजा जो तुम अभी उस आदमी की बाहों में कर रही थी। मेरे इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपना सिर झुका लिया। तब मैंने उससे कहा कि क्यों रो रही हो? तुम्हारा झूठ पकड़ लिया मैंने, इसलिए। कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो। अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। वह कहने लगी, विक्रम तुम गलत समझ रहे हो। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है। तब उसने मुझे जो दिखाया और बताया उसको जान के मेरे होश उड़ गए। उसने अपनी पीठ को दिखाया और अपने बालों को आगे किया। उसके पीठ पर बहुत जख्म थे। उस जख्म को दिखाकर वह रोने लगी। यह कल रात की बात है। बताने लगी, कल रात को मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। उस आदमी के साथ जाने से मैंने मना कर दिया था, जिसकी वजह से इस होटल के मालिक ने मुझे बहुत मारा। वह यहाँ इस कमरे में लड़कियों से गलत काम करवाता है, उनसे पैसे कमाता है, और भी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो कैद है। मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस मालिक की बात माननी पड़ी, क्योंकि मालिक मेरी माँ को मारने की धमकी दे रहा था। मैं बहुत गरीब हूँ, यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर फंस गई। कुछ दिन पहले एक लड़की ने हिम्मत की थी भागने की, लेकिन इन लोगों ने उसे मार दिया और किसी ने न पुलिस को फ़ोन किया, क्योंकि यहाँ सभी लोगों को यकीन हो गया है कि यहाँ पर भूत है, जहाँ पर किसी आत्मा भटकती है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। विक्रम, हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि यहाँ पर लड़कियों के साथ में यह सब होता है, उनसे यह गलत काम करवाया जाता है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी नहीं हो सकती। इतना कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शायद यही मेरी किस्मत है। यह सब सुनने के बाद मैंने उसको गले से लगा लिया। मैंने उसको कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं यहाँ से तुम्हें निकाल लूँगा। मेरे पास सबूत है, चलो तुम मेरे साथ अभी। मैं सबकी नज़र से छुपाते हुए रेखा को होटल से बाहर लेकर आ गया। वह मुझसे कहने लगी कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने कहा बस तुम मेरे साथ चलो चुपचाप। कुछ ही देर बाद हम पुलिस स्टेशन पहुँच गए और वहाँ मैंने पुलिस को सारी सच्चाई बताई। मैंने वीडियो भी बनाई थी। वीडियो मैंने यह सोचकर बनाई थी कि मैं सबकी गलतफहमी दूर कर लूँगा, यहाँ पर कोई बात नहीं है। उस वीडियो में उन सारी लड़कियों का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब पुलिस के पास सबूत था। उन्होंने तुरंत हम दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा होटल पहुंच गए। बहुत रात हो चुकी थी, मालिक सो चुका था। उसको जगाया गया और सारी बात उसको बताई गई। तब उसके चेहरे का रंग देखने लायक था। वो कहने लगा, आपको किसी ने गलत बताया है। पुलिस ने कहा सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तभी पुलिस उस कमरे में गई
और एक आदमी को रंगे हाथों पकड़ लिया। सारी लड़कियों को बाहर निकाला। वह सब मेरी शुक्रिया अदा कर रही थी कि भैया आपके वजह से आज हम सबको इस नरक से मुक्ति मिल गई। पुलिस ने उस होटल को हमेशा के लिए सीज कर दिया। मालिक गिरफ्तार हो चुका था और मैं रेखा को लेकर उसके माँ के पास आया और उनके आशीर्वाद से मैंने रेखा से शादी कर ली। मैंने रेखा को लेकर अपने गांव चला गया। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। रेखा मुझसे बहुत प्यार करने लगी है। हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। जिसे मैंने चाहा था मैंने उसको पा लिया। तो कहानी कैसी लगी? हमारे द्वारा दी गई कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।